श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं सपिंडीकरण श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। मृत्यु के काल भर बाद मृत्यु तिथि पर यह श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध को यथा समय विधिवत करने से प्रेत को पितृलोक की प्राप्ति होती है। सपिंडीकरण श्राद्ध अपराह्न में करना चाहिए। सभी अनुष्ठान प्राय अन्य श्राद्धों के समान करें। इसमें जो विशेष है वही कहा जा रहा है। पितामहादि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को निमंत्रित कर ओम पुरुर वो माद्रव संघ के भ्यो से वाम पार्श्व में आसन रखकर पुरुरवा और मार्दव नाम के विश्व देवों का आवाहन करना चाहिए। पितामह प्रपितामह नाम इत्यादि वाक्यों से श्राद्ध की पितामह आदि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों से अनुज्ञा ग्रहण कर 3 पात्र स्थापित करें। उन पात्रों के ऊपर कुश रखकर दूसरे पात्र से उन्हें ढक दें और आवाहन करें। इसके बाद अन्य श्राद्धों के समान अच्छिद्रावधारण तक की क्रिया करके सपितनिक पिता को प्रेत पद अंत में प्रयुक्त कर उनका नाम उच्चारण करें। श्राद्ध की अनुज्ञा ले लें। तदंतर देव पात्राच्छिद्र वाधारण करें। यथा विधान कार्यों को संपन्न कर पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह के पात्रों का क्रम से संचालन और उद्घाटन कर ओम ये समानः समनसो इत्यादि मंत्रों से पितृपात्र का जल पितामह और प्रपितामह के पात्र में छोड़ें। वृद्ध प्रपितामह के पात्र को छोड़कर पितामह प्रपितामह के पात्र का जल और पवित्रक पितृपात्र में निक्षिप्त करें। तदंतर पितृ ब्राह्मण के हाथ में अर्घ्य पात्र स्थ पवित्रक देकर उसमें स्थित पुष्प ब्राह्मणों के सिर, हाथ और चरणों में समर्पित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों के हाथ में जल देकर दोनों हाथों से अर्घ्य पात्र उठाकर ओम या दिव्या इत्यादि मंत्र का पाठ कर अमुक गोत्र मत मत पितामह इस वाक्य से पितृ पात्र से कुछ अर्ध्योतक पितामह के प्रतिनिधि ब्राह्मण के हाथ में प्रदान करें तथा पवित्रक के सहित अवशिष्ट जल कुछ जल पिंड सेचन के लिए रखकर अन्य पात्र में आच्छादित कर पितृ ब्राह्मण के वाम पार्श्व में दक्षिणाग्र कुश के ऊपर पितृभ्य स्थान मसी यह पढ़कर अधोमुख स्थापित करें। इसके बाद पितामह प्रपितामह आदि को गंधाधिक देकर अग्नोकरण करें तथा अवशिष्ट अन्न को प्रपितामह आदि के पात्र में डाल दें। इसी प्रकार पितामहादिक महादिका पात्र भी मंत्रण पर्यंत कर्म संपन्न कर ब्राह्मण पात्राभिमंत्रण अनुष्ठ निवेशन तिल विकरण पूर्वक अमुक गोत्र इत्यादि वाक्य कहकर घृताक्त अन्न आदि का निवेदन करें। तत्पश्चात देवादि कर्म से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करें। यही अपोषण विधि है। अतिथि के आने पर अतिथि श्राद्ध करते हुए इस समय भी विकर्ण के लिए अन्न प्रदान करना चाहिए। पितामहादि ब्राह्मण से ओम सविदितम भवतिदः से सुतृप्ति की जिज्ञासा कर संतुष्टि का आश्वासन प्राप्त करें। अमुक गोत्र इत्यादि वाक्य से पिंडदान और पिंड पात्र मछिद्र मस्तु कहकर सभी कार्यों की समाप्ति के बाद पिंड के 2 हिस्से कर ये समानाह समनसः आदि मंत्रों का पाठ करें और पितामह वृद्ध प्रपितामह पिंड के साथ पिता का पिंड मिला दें। पिंड के ऊपर गंधादि रखकर पिंड चालन करना चाहिए। अतिथि और ब्राह्मण से स्वदीतादि
सुतृप्ति का प्रश्न करके ब्राह्मणों को आचमन एवं तांबुल प्रदान करें। तदंतर यजमान सुप्रोक्षित मस्तु शिवा आपः संतु इन दो मंत्रों का उच्चारण करके वृद्ध प्रपितामहादि क्रम से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करें और गोत्र्यामस्तु से पितृ ब्राह्मण के हाथ में अक्षय दान करके उपतिष्ठाम आदि वाक्य से सतिल जल देना चाहिए। तत्पश्चात अघोरः पितरः संतु इस वाक्य का उच्चारण करने पर ब्राह्मण अस्तु इस वाक्य से प्रतिवचन प्रदान करें और स्वधाम वाच्यचे इस पद का उच्चारण करने पर ब्राह्मण ओम वाच्यताम इस अनुज्ञा वाक्य से प्रत्युत्तर दे। पितामहादिभ्यः स्वधा उच्चताम इस प्रकार यजमान के कहने पर अस्तु स्वधा ऐसा ब्राह्मण बोले। फिर पितृभ्यः स्वधा उच्चताम ऐसा कहकर आज्ञा प्राप्त करें। तदंतर ओम ऊर्ज वहंती इत्यादि मंत्र से दक्षिणाभिमुख होकर जलधारा दे। पुनः ओम विश्वे देवा अस्मिन् यज्ञ प्रियताम यह मंत्र पढ़कर देव ब्राह्मण के हाथ में यव और जल देकर ओम देवताभ्य इत्यादि मंत्र का 3 बार पाठ करें। पिंड पात्रों को परिचालित कर आचमन पूर्वक पितामहादि क्रम से दक्षिणा दे। पितृ ब्राह्मण से आशीषों में प्रदीयंताम इस वचन से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ब्राह्मण प्रतिघ्रताम इस वाक्य से प्रति उत्तर प्रदान करे। पुनः दातारो नो भी वर्धनताम आदि मंत्र का पाठ कर अर्घ्य पात्र को उधर मुख कर वाजे वाजे इत्यादि मंत्र से देव ब्राह्मण एवं अभिरमताम इस मंत्र से पितृ ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए। हे व्यास, मैंने आपका सपिंडीकरण श्राद्ध का विधान बताया। मैंने आपको सपिंडीकरण श्राद्ध का विधान बताया। श्राद्ध, श्राद्ध कर्ता और श्राद्ध फल इन तीनों को विष्णु रूप जानना चाहिए। अध्याय 220 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। धर्मसार का कथन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंकर, अब मैं सभी पापों का विनाश करने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अतिशय सूक्ष्म धर्म सार को संक्षेप में कहता हूँ। आप सुने। शोक शास्त्रीय ज्ञान, धर्म, बल, धैर्य, सुख और उत्साह इन सब का हरण कर लेता है। अर्थात शोक के प्रभाव से सभी सात्विक वृत्तियां विनिष्ट हो जाती हैं। इसीलिए सर्वतो भाव से शोक का परित्याग करना चाहिए। कर्म ही धारा कर्म ही दारा स्त्री है, कर्म ही लोक है, कर्म ही संबंधी है, कर्म ही बांधव है। अर्थात स्त्री, लोक संबंधी एवं बांधव आदि कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म ही सुख दुख का मूल कारण है। अतः उत्तम कर्म करने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए। दान ही परम धर्म है। दान से ही पुरुष को सभी अभिष्ट प्राप्त होते हैं। दान ही पुरुष को स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्यों को दान अवश्य करना चाहिए। विधि पूर्वक प्रशस्त दक्षिणा के साथ दान तथा भयभीत प्राणी की प्राण रक्षा ये दोनों समान है। यथा विधि तपस्या, ब्रह्मचर्य, विविध यज्ञ एवं स्नान में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य भयभीत प्राणी के प्राणों की रक्षा से प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का नाश करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो होम, जप, स्नान, देवतार्चन आदि सत्कार्य में तत्पर रहकर सत्य, क्षमा, दया आदि सद्गुणों से संपन्न रहते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता और न किसी का सुख दुख हरण कर सकता है।
सभी अपने लिए हुए कर्म के अनुसार सुख दुख का भोग करते हैं। जो धर्म की रक्षा के लिए जीवन दान करता है, वह सभी विषम परिस्थितियों कठिनाइयों को पार कर जाता है। जिनका चित्त सदा संतुष्ट रहता है, वे फल मूल शाक आदि के द्वारा जीवन धारा जीवन धारण करके भी सुख की अनुभूति करते हैं। सुख की लालसा में सभी मनुष्य संकट की स्थिति में पड़ते हैं। यह लोभ का ही परिणाम है, जो अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य के चित्त में लोभ उपस्थित होने से ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ के कारण ही मनुष्य हिंसा आदि ग्रहित ग्रहित कार्यों में प्रवृत्त होता है। मोह माया अभिमान मात्सर्य राग द्वेष असत्य भाषण एवं मिथ्याचरण, ये सभी लोभ से उत्पन्न होते हैं। लोभ से ही मनुष्य मोह और मद से उन्मत्त हो जाता है। इसीलिए लोभ का परित्याग करना चाहिए। जो शांत व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है, वह सभी प्रकार के पापों से रहित होकर परम लोक को प्राप्त करता है। हे महादेव, देवता मुनि नाग गंधर्व ग्रहगण ये सभी धार्मिकों की पूजा करते हैं। धनाढ्य और कामी व्यक्तियों की अर्चना कोई भी नहीं करता। अनंत बल वीर्य प्रज्ञा और पौरुष के द्वारा किसी दुर्लभ वस्तु को यदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है, तो इसके कारण किसी को ईर्ष्या व शोकाकुल या दुखी नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, सभी इंद्रियों का निग्रह करना और सर्वत्र अनित्य बुद्धि रखना, यह सभी यह प्राणियों के लिए परम श्रेयस्कर है। मृत्यु सामने वर्तमान है, यह समझकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता, उसका जीवन बकरी के गले में स्थित स्तन के समान निरर्थक है। हे वृषभध्वज, इस लोक में गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो न्यायोपार्जित धन से प्राप्त गौ का दान करते हैं, वे अपने संपूर्ण कुल को तार देते हैं। हे वृषभध्वज, अन्नदान से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। इसी क्योंकि संपूर्ण चराचर जगत अन्न के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। कन्यादान, वृक्षोत्सर्ग, जप, तीर्थ सेवा, वेदाध्ययन, हाथी घोड़ा रथ आदि का दान, मणि रत्न और पृथ्वी दान, ये सभी दान अन्नदान के 16वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। अन्न से ही प्राणियों के प्राण, बल, तेज, वीर्य, धृति और स्मृति, ये सभी प्रतिष्ठित रहते हैं। जो कूपवापी तड़ाग और उपवन का निर्माण कर लोगों की संतुष्टि के लिए प्रदान करते हैं, वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। साधुओं का दर्शन करना अतिशय पुण्यदायक है। यह सभी प्रकार के तीर्थों से भी उत्तम है। तीर्थ तो समय आने पर फल प्रदान करता है, किंतु सज्जनों का संग उसी क्षण फल प्रदान कर देता है। सत्य, दम, तपस्या, शोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, शम, दया और दान, इनको सनातन धर्म माना गया है। अध्याय 221 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। प्रायश्चित निरूपण, चंद्रायण आदि विभिन्न व्रतों का लक्षण तथा पंचगव्य विधान। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं नारकीय पापों को विनिष्ट करने वाले प्रायश्चित आदि कर्मों का वर्णन करूंगा। मक्खी, जलकण, स्त्री, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से एकत्र जल, अग्नि, बिल्ली और नेवला, ये सदैव पवित्र माने गए हैं। जो द्विज प्रमादवश शूद्र द्वारा उच्चिष्ट, जूठ
तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वह एक दिन रात्रि का उपवास करके पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अन्य किसी ब्राह्मण के द्वारा उच्चिष्ट तथा स्पर्श किया हुआ भोजन करता है, तो उसे प्रायश्चित के रूप में स्नान, जप तथा पूरे दिन उपवास करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। मक्खी और केश युक्त भोजन करने पर तत्काल वमन क्रिया करने से शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य किसी भोज्य पदार्थ को एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ की एक अंगुली या पूरे हाथ से खाता है और उसके बाद जल नहीं पीता है, तो उसे एक दिन और एक रात्रि का उपवास करना चाहिए। एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ से भोजन कर जल भी पी लिया जाए तो और कठिन प्रायश्चित विहित है, क्योंकि ऐसे भोजन में बिना संकोच पूर्ण संतुष्ट होने का भाव स्पष्ट है। पीने से बचे हुए तथा बाएं हाथ से ग्रहण किए गए जल का पान करना मदिरा पान के समान है। चमड़े के पात्र में रखा गया जल अपवित्र होता है, उसे नहीं पीना चाहिए। यदि किसी द्विज के घर अज्ञानवश ही कोई अंत्यज निवास कर ले, तो उस द्विज को शुद्धि के लिए चंद्रायण अथवा पराक व्रत करना आवश्यक है। ब्राह्मण के घर में शूद्र का प्रवेश होने पर तथा बाद में जानकारी होने पर ब्राह्मण को प्रजापत्य व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए। जो ब्राह्मण घर में शूद्र के प्रविष्ट होने पर पकवान का भोजन करता है, उसे अर्धकुच्छ अर्धकृच्छ व्रत करना चाहिए। अर्धकृच्छ व्रत के योग्य जो अशुचि है, उसके घर में अन्य कोई ब्राह्मण आदि भोजन करता है, तो उसको भी एक चौथाई कृच्छ व्रत का पालन करना चाहिए। जो द्विज धोबी, नट एवं बांस और चमड़े से जीवनोपार्जन करने वालों के द्वारा अर्जित अन्न का भोजन करता है, उसे चंद्रायण व्रत करना चाहिए। चांडाल के कुएं अथवा पात्र में स्थित जल का पान अज्ञानवश भी जो ब्राह्मण कर लेता है, उसे शांतपन व्रत करना चाहिए। वैश्य के लिए यह प्रायश्चित आधा ही माना गया है। यदि कोई शूद्र उक्त निषिद्ध जल का पान करता है, तो उसको तत्संबंधी व्रत का एक चौथाई प्रायश्चित करना चाहिए। अज्ञानवश ब्राह्मण के घर अंत्यज के प्रवेश हो जाने पर उस ब्राह्मण को 3 कृच्छ व्रत करना चाहिए। अंत्यज के घर में आ जाने मात्र से उत्पन्न अपवित्रता का निराकरण पराक व्रत के अनुष्ठान से होता है। अंत्यज के द्वारा उच्चिष्ट भोजन करने पर द्विज चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध हो जाता है। जब कभी प्रमादवश कोई ब्राह्मण चांडाल द्वारा दिए गए अन्न का भोजन कर लेता है, तो उसे चंद्रायण ऐंदव व्रत करना चाहिए। ऐसी ही अपवित्रता में क्षत्रिय को 6 दिन और वैश्य को 2 दिन का संतापन व्रत करना चाहिए। यदि प्रमादवश ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष के नीचे एक साथ फल खा लेते हैं, तो वह ब्राह्मण एक दिन रात के उपवास से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण भोजनोपरांत बिना आचमन इत्यादि किए चांडाल का स्पर्श कर लेता है, तो उसे 8,000 गायत्री अथवा 100 द्रुपदादिव मंत्र का जप करना चाहिए। चांडाल अथवा शपच के द्वारा किए गए विष्ठा और मूत्र के स्पर्श हो जाने पर ब्राह्मण को 3 रात का उपवास करना चाहिए। द्विज को अंत्यज की स्त्री के साथ गमन करने पर पराक व्रत करना चाहिए, पर स्त्री के साथ बिना कामना के गमन करने पर पराक व्रत करना चाहिए। जो द्विज मदादि से अशुद्ध पात्र में रखे हुए जल का पान करता है, वह
कृच्छपाद व्रत तथा पुनः संस्कार से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण वज्रपात अथवा अग्नि वायु के कारण अकस्मात उत्पन्न उपद्रव से ग्रस्त होने के कारण अपना घर छोड़ने तथा अन्नपानादि को लेकर किसी अंत्यज के घर में रहने के लिए विवश होता है तो उन्हें 3 कृच्छ और 3 चंद्रायण व्रत करना चाहिए। मुनि वशिष्ठ ने जो उक्त निषिद्ध कर्म करने पर ब्राह्मण के लिए पुनः जातकर्मादि संस्कारों के द्वारा शुद्ध होने का विधान बताया है, कोई स्वयं उच्चिष्ट भोजन के बाद मुख एवं हाथ का प्रक्षालन नहीं किया है, उसे उसके उच्चिष्ट भोजन करने के बाद शेष अन्न का भक्षण पुनः अथवा करने पर अथवा कुत्ते या शूद्र से स्पष्ट सिद्ध अन्न का भक्षण करने पर द्विज एक दिन रात्रि पर्यंत उपवास तथा पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण किसी वर्ण बहिष्कृत व्यक्ति के द्वारा छू लिया जाता है तो उसे 5 रात्रि का उपवास करना चाहिए। अछिन्न गति से गिरने वाली जलधारा, वायु के झोंकों से उड़ाई गई धूलि के कण, स्त्री, बालक और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। स्त्रियों का मुख, पक्षियों के द्वारा गिराया गया फल, प्रसव काल में बछड़ा तथा हरिण का शिकार करते समय कुत्ता सदैव पवित्र रहता है। जल में रहने वाली वस्तु जल में और स्थल में पाई जाने वाली वस्तु स्थल में अपवित्र नहीं होती। धार्मिक कृत्य करते समय पैर का स्पर्श हो जाने पर द्विज आचमन द्वारा शुद्ध हो जाता है। जिस कांस्य पात्र में मदिरा नहीं लगी है, यदि वह अन्य किसी कारण से अपवित्र हो गया हो तो पवित्र भस्म के द्वारा मांजे जाने पर शुद्ध हो जाता है। मूत्र या मदिरा के द्वारा अशुद्ध पात्र को अग्नि में डालकर शुद्ध किया जा सकता है। गौ के द्वारा सूंघे गए, शूद्र के द्वारा छुए गए और कौवे और कुत्ते के द्वारा जूठे किए गए कांस्य पात्र 10 बार शुद्ध भस्म से मांजने पर शुद्ध होते हैं। जो ब्राह्मण शूद्र के पात्र में भोजन कर लेता है, वह 3 दिन तक उपवास रखकर पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण उच्चिष्ट पदार्थ या उच्चिष्ट प्राणी का स्पर्श करता है अथवा कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया हो, वह भी 3 दिन के उपवास और पंचगव्य के पान से शुद्ध हो जाता है। रजस्वला स्त्री का स्पर्श करने पर उपवास करके पंचगव्य पान करने से शुद्धि होती है। जल रहित प्रदेश चोर और हिंसक व्याघ्रादि जीवों से परिव्याप्त मार्ग में किसी अशुद्ध होने योग्य द्रव्य को हाथ में लिए हुए यदि मल मूत्र का परित्याग किया जाता है तो वह द्रव्य अशुद्ध नहीं होता। भूमि पर उस द्रव्य को रखकर शौच कर्म करना चाहिए। कांजी, दही, दूध, मट्ठा, क्रसान शूद्र से भी ग्राह्य है। मधु अंत्यज से भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मण आदि गुड़ की बनी हुई, पीठी की बनी हुई या महुआ की बनी हुई मदिरा पान करते हैं, उन्हें अग्नि के समान संतप्त सुरा का पान करके शुद्ध होना चाहिए। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय सूतक युक्त घर में घर के पात्र में जल अथवा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें क्रमशः 500 और 100 गायत्री मंत्रों का जप करना चाहिए। जब घर में सूतक पड़ जाता है तो उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तथा 1 मास के बाद शुद्ध हो जाते हैं। युद्धरत राजाओं की यज्ञ दीक्षित की तथा
प्रदेश में गए हुए लोगों की सूतक होने पर तत्काल स्नान से शुद्धि हो जाती है। 1 मास के बालक की मृत्यु होने पर भी स्नान से सघ शुद्धि का विधान है। अविवाहित कन्या यज्ञोपवीत संस्कार रहित द्विज दांत निकल आए हुए बालक तथा 3 वर्षीय कन्या की मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशोच होता है। जनाशोच जननाशोच में गर्भस्राव होने पर भी 3 रात्रियों का अशोच माता के लिए माना गया है। प्रसूता स्त्रियां 1 मास तक अशुद्ध रहती हैं। रजस्वला स्त्री चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। देश में दुर्भिक्ष या एवं किसी आकस्मिक कारणवश विप्लव होने की स्थिति में जन्म अथवा मृत्यु का अशोच होने पर भी देश हित के लिए दान आदि धर्म यथा नियम किए जा सकते हैं। दीक्षा काल में विवाह आदि में देव पितृ निमंत्रण में देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त हो जाने पर या पूर्व संकल्पित कार्यों के बीच भी यदि घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय अशोच नहीं होता। द्विज प्रसूता पत्नी का स्पर्श करने पर अशोच युक्त हो जाता है। जहाँ अग्नियों का आवाहन होता है, जहाँ वेदों का पठन पाठन होता है अथवा जहाँ वैश्वेदेव यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों का संपादन होता है, वहाँ सूतक दोष नहीं होता। अशुद्ध घर में भोजन करने पर ब्राह्मण 3 रात्रि उपवास के पश्चात शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की स्त्री रजस्वला हो जाए और परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करे तो ब्राह्मणी 3 रात में, क्षत्रिय की स्त्री 2 रात में, वैश्य की स्त्री 1 दिन में उपवास करने के पश्चात शुद्ध होती है। शूद्र की स्त्री तो सगह स्नान करने के बाद ही शुद्ध हो जाती है। कुत्ते सियार और बंदर को कुएं में गिरा हुआ देखकर उस कूप का जल पीने से ब्राह्मण 3 दिन, क्षत्रिय 2 दिन और वैश्य 1 दिन के उपवास के पश्चात शुद्ध होता है। यदि कुएं में हड्डी चमड़ा किसी प्रकार का मल या चूहा आदि गिर जाए तो उसे कुएं से बाहर निकाल कर कुएं का कुछ जल निकाल देना चाहिए और पंचगव्य डालकर कुएं को शुद्ध करना चाहिए। यदि तड़ाग या पुष्करणी आदि का जल दूषित हो गया हो तो उसमें शुद्ध भस्म आदि डाल देना चाहिए और 6 घड़ा जल उसमें उसमें से निकालकर पंचगव्य डाल देना चाहिए। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है। यदि रजस्वला स्त्री का रजस्राव कूप जल के मध्य हो जाता है तो उसमें से 30 घड़ा जल निकाल देना चाहिए। अगम्या स्त्री का गमन, मद तथा गौमांस का भक्षण करके ब्राह्मण चंद्रायण व्रत, क्षत्रिय प्रजापत्य व्रत, वैश्य संतान सांतपन व्रत करने से और शूद्र 5 दिन उपवास के बाद शुद्ध हो जाता है। किंतु प्रायश्चित करने के बाद ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अपेक्षित है कि वे गोदान करें और ब्राह्मण भोजन भी कराएं। कीड़ा तथा शयनादि के समय नील लगा हुआ वस्त्र दूषित नहीं होता। अन्य कार्यों में तो नील लगे हुए वस्त्रों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे वस्त्रों को धारण करने वाले नरक में जाते हैं। जो मनुष्य अवरोध उत्पन्न करने के लिए पशु के 2 पैरों में बंधन लगाने का पाप करता है और उस पशु की मृत्यु जलाशय के समीप वन में अथवा घर में जलने से या कंठ में रस्सी बांधने, घंटी घुंघरू आदि आभूषणों के पहनाने से हो जाती है तो उस मनुष्य को कृच्छपाद व्रत करना चाहिए। गाय के शरीर की हड्डी टूटने पर, सींग टूटने पर
चमड़ा भेदन करने पर तथा पूंछ काटने पर लगे हुए पाप का प्रायश्चित आधे मास तक यावक पान करने से होता है। हाथी, घोड़ा और शस्त्र आदि से गौ की ऐसी क्षति होने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। यदि अनजान में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मलमूत्र मदिरा से संस्पृष्ट पदार्थ का भोजन कर ले तो उन्हें पुनः द्विजातीय संस्कार करना चाहिए। पुनः द्विजातीय संस्कार के समय कुशमुंडन, मेखला धारण, दंड ग्रहण और भिक्षाचरण आदि की आवश्यकता नहीं है। अंतज के पात्र में रखा हुआ कच्चा मांस, घृत, मधु तथा यथा समय उत्पन्न स्निग्ध पदार्थ, तेल आदि उसके पात्र से निकाले जाने के कारण के बाद शुद्ध हो जाता है। क्रमशः प्रथम दिन एक भक्त व्रत, दूसरे दिन नत व्रत, तीसरे दिन अयाति अयाचित व्रत करते हुए जो उपवास किया जाता है वह पाद्रकृच्छ व्रत है। कृच्छार्ध का द्विगुण प्रजापत्य व्रत कहा जाता है। यहाँ यह सभी पापों का विनाशक है। 7 उपवास करने से कृच्छ व्रत पूर्ण होता है। इसी को महा संतापन व्रत के नाम से स्वीकार किया गया है। 3 दिन गर्म जल मात्र, इसके बाद 3 दिन गर्म दूध मात्र और उसके बाद 3 दिन गर्म घृत मात्र पान करते हुए जो व्रत किया जाता है वह तप्त कृच्छ व्रत है। यह समस्त पापों को विनिष्ट करने वाला है। 12 दिनों तक जल मात्र ग्रहण कर उपवास करने से एक पराक व्रत संपन्न होता है। यह व्रत सभी पापों का विनाशक है। जिस व्रत में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को एक ग्रास मात्र भोजन करके क्रमशः पूर्णिमा पर्यंत प्रत्येक तिथि को एक एक ग्रास भोजन की वृद्धि की जाती है और उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रतिदिन अमावस्या तिथि तक एक एक ग्रास भोजन की मात्रा कम की जाती है, उसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। सोने के समान वर्ण वाली गाय का दूध, श्वेत वर्ण वाली गाय का गोबर, ताम्र वर्ण वाली गाय का मूत्र, नील वर्ण वाली गाय का घृत तथा कृष्ण वर्ण वाली गाय का दही प्रशस्त है। इन चारों के साथ कुशोदक मिलाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसको पंचगव्य कहते हैं। इस मिश्रण में गौमूत्र की मात्रा 8 माशा, गोबर की मात्रा 4 माशा, दूध की मात्रा 12 माशा, दही की मात्रा 10 माशा और घृत की मात्रा 5 माशा कही गई है। इस विधि से तैयार किया गया पंचगव्य यदि मलों का सभी मलों का विनाशक होता है। अध्याय 222 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान विष्णु की महिमा, चतुष्पाद धर्म निरूपण, पुराणों तथा उप पुराणों और 18 विद्याओं का परिगणन, चारों युगों के धर्मों का कथन एवं कलयुग में नाम संकीर्तन का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मुनियों द्वारा भक्ति पूर्वक आचरण किए गए इन धर्मों को मैंने कहा जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सूर्यादि देवों की पूजा, पितृतर्पण, होम तथा संध्या वंदन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ तुष्टय की सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु स्वयं भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु धर्म स्वरूप ही हैं। पूजा, तर्पण, हवन, संध्या, ध्यान, धारणा आदि जो भी सत्कर्म हैं वे सब हरि ही हैं। सुत जी ने कहा, हे शौनक, मैं चारों युगों के धर्मों का वर्णन करता हूँ, आप सुने। 4000 युगों का एक कल्प होता है, इसको ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। कृत युग, त्रेता, द्वापर तथा कली, ये 4 युग होते हैं।
कृतयुग में सत्य, दान, तप तथा दया, इन 4 पादों से धर्म अवस्थित रहता है। धर्म का संरक्षण करने वाले हरि ही हैं। इस रहस्य को जानकर जो लोग संतुष्ट होते रहते हैं, वे ही ज्ञानी हैं। सतयुग, कृतयुग में मनुष्य 4000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। सतयुग के अंत में धर्म पालन की दृष्टि से क्षत्रिय उत्कर्ष की स्थिति में रहते हैं। शूद्रों की अपेक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्म पालन में उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक बलशाली एवं शूर भगवान विष्णु ही राक्षसों का विनाश करते हैं। त्रेता युग में धर्म, सत्य, दान और दया, इन 3 पादों पर ही अवस्थित रह जाता है। इस काल के मनुष्य यज्ञ परायण होते हैं। संपूर्ण संसार क्षत्रियों से सुरक्षित रहता है। रक्तवर्ण के भगवान हरि मनुष्यों द्वारा इस युग में पूजित होते हैं। मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष की होती है। इस युग में विष्णु भीमरथ कहलाते हैं और क्षत्रियों के द्वारा राक्षसों का संहार होता है। द्वापर में धर्म की मूर्ति 2 पादों पर अवस्थित रहती है। इस युग में अच्युत भगवान विष्णु पित्त वर्ण धारण करते हैं। लोगों की आयु 400 वर्ष की होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से उत्पन्न पूजा से पृथ्वी व्याप्त रहती है। इस युग के लोगों की अल्प बुद्धि को देखकर वेद व्यास का रूप धारण कर भगवान विष्णु ने एक ही रूप में विद्यमान वेद को 4 भागों में विभक्त किया और अपने समस्त शिष्यों को उन चारों वेदों का अध्ययन कराया। भगवान वेद व्यास ने ऋग्वेद की शिक्षा पेल नामक शिष्य को, सामवेद की शिक्षा जेमिनी नामक शिष्य को, अथर्ववेद की शिक्षा सुमंतु नामक शिष्य को और यजुर्वेद की शिक्षा महामुनि वैशंपायन नामक शिष्य को प्रदान की। तथा वेदांगों और पुराणों का अध्ययन सुत जी को कराया। इन पुराणों के एकमात्र वेद हरि ही हैं। ये 18 पुराणों के रूप में विभक्त है। सर्ग प्रति सर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 4 लक्षण हैं। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्यत, नारदीय, स्कंद, लिंग, वराह, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, कुर्म, मत्स्य, गरुड़, वायु तथा ब्रह्मांड नामक 18वां पुराण प्रसिद्ध है। मुनियों ने अनेक उपपुराणों की भी बात बताई है। उनमें सबसे पहला उपपुराण सनत कुमार के द्वारा कथित है। भगवान नरसिंह के द्वारा उपदिष्ट एक दूसरा उपपुराण है जो नरसिंह पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा उपपुराण स्कंद है। इसको भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने कहा है। चौथा उपपुराण शिव धर्मोत्तर नामक है, जिसे भगवान नंदीश्वर ने कहा है। महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रोक्त आश्चर्य अद्भुत पुराण तथा देवऋषि नारद जी द्वारा कथित नारद उपपुराण है। इसी प्रकार कपिल, वामन तथा अशनस उपपुराण महर्षि कपिल, वामन तथा अशनस द्वारा उपदिष्ट है। इसी प्रकार ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, पराशर, मारीच तथा भार्गव नामक उपपुराण भी हैं। पुराण, धर्म शास्त्र, चारों वेद, शिक्षा, कपलादि, 6 वेदांग, न्याय, मीमांसा, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, गंधर्व शास्त्र तथा धनुर्वेद शास्त्र, ये 18 विद्याएं हैं।
द्वापर युग में के अंत में भगवान श्री हरि पृथ्वी के भार का हरण करते हैं। कलयुग में धर्म एक पाद पर अवस्थित रह जाता है। भगवान अच्युत कृष्ण वर्ण के होते हैं। उस काल में लोग दुराचारी और निर्दय होने लगते हैं। मनुष्यों के सत्व, रज तथा तम, ये तीनों गुण दिखाई देते हैं। काल की प्रेरणा से ये सभी गुण मन में उत्पन्न होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। हे शौनक, जब प्रवृद्ध सतव गुण से मन, बुद्धि और इंद्रियां व्याप्त हो जाती हैं और लोगों की अनुरक्ति ज्ञानार्जन तथा तपश्चरण में बढ़ जाती है, तब सतयुग जानना चाहिए। जब मनुष्यों की आसक्ति काम्य कर्म और यश में होती है, उस समय रजोगुण की प्रवृत्ति से त्रेता युग जानना चाहिए और तमोगुण की प्र, प्रबलता के साथ रजोगुण की वृद्धि के कारण जब लोगों में लोभ, असंतोष, मान, दंभ और मत्सर के भाव प्रबल होते हैं और काम्य कर्मों में आसक्ति बढ़ जाती है, तब द्वापर युग समझना चाहिए। जब सदा असत्य बोलने, आलस्य, नींद और हिंसा आदि साधनों से ही प्रवृत्ति हो जाती है, शोक, मोह, भय और दीनता का भाव बढ़ जाता है, तब तमोगुण को सर्वाधिक प्रबल मानना चाहिए। यही काल कलयुग है। इसी प्रकार जब लोग कामी हो जाते हैं, सदैव कटुवाणी बोलते हैं, जनपद चोर डाकुओं से भर जाते हैं, वेद पाखंडियों से दूषित हो जाते हैं, राजा प्रजाओं का सर्वस्व करते हैं, लोग मैथुन और पेट पालन के कर्म से स्वतः पराजित होने लगते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य व्रत का परित्याग करके अशुचि हो जाते हैं, कुटुंबी अर्थात गृहस्थ भिक्षाटन करने लगते हैं, तपस्वी गांवों में रहना प्रारंभ कर देते हैं, सन्यासी अर्थलोभ में फंस जाते हैं, लोग लघु शरीर होने पर भी अत्यधिक भोजन करते हैं और जो चोर हैं उन्हें साधु के रूप में लोग स्वीकार करने लगते हैं, तब कलयुग की कलयुग ही मानना चाहिए। इस कली काल में भृत्यगण अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं, तपस्वी अपने व्रतों का परित्याग कर देते हैं, शूद्र प्रतिग्रह लेने लगते हैं, वैश्य ब्राह्मणों की सेवा की अपेक्षा कर स्वयं व्रतपरायण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होने से सभी लोग बेचैन रहते हैं, संतानें धार्मिक शिक्षा का अभाव होने से पिशाच के समान बन जाती है, अन्यान्य अन्याय से अर्जित भोजन के द्वारा अग्नि देव को आहुति, देवताओं को नैवेद्य तथा द्वार पर आए हुए अतिथि देव की पूजा होती है, तब कलयुग समझना चाहिए। हे शौनक, कलयुग के आ जाने पर लोग अपने पितरों को जल तक नहीं देंगे, सभी प्राणी स्त्री के वश में हो जाएंगे, सबके कर्म शूद्रव्रत होंगे। इस कली काल में स्त्रियां अत्यधिक संतानोत्पत्ति करने वाली और दुर्बल भाग्य वाली होंगी तथा बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन उनका स्वभाव होगा। ऐसा स्वभाव हो जाने पर यदि उनकी निंदा की जाएगी तो वे उसके प्रति गंभीर न होकर अपेक्षा भाव अपनाएंगी। वे इस अपेक्षा भाव को अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करेंगी। कलयुग के मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, उन सभी का
विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा। हे ब्राह्मणों, यह कली काल दोषों से भरा हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण युग में एक महान गुण भी है। वह गुण है भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। उनका संकीर्तन करने से ही मनुष्य संसार के महाबंधन अर्थात आवागमन के जाल से मुक्त हो जाता है। हे शौनक, कृतयुग में प्राणी को जो फल भगवान विष्णु का ध्यान करने से प्राप्त होता है, त्रेता युग में जो फल उनका जप करने से प्राप्त होता है, और द्वापर युग में जो फल उन विष्णु देव की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही फल कली काल में भगवान के गुण लीला और नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नित्य ही भगवान श्री हरि का ध्यान, पूजन और संकीर्तन करना चाहिए। अध्याय 223 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान विष्णु से पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव। सुत जी ने कहा, 4000 युगों के बीतने पर ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय काल आता है। कल्प के अंत में 100 वर्ष तक अनावृष्टि होती है। आकाश मंडल में प्रचंड रूप से संतप्त करने वाले भयंकर 7 सूर्य उदित हो जाते हैं। वे अपनी प्रखर रश्मियों से संपूर्ण जल राशि का पान कर तीनों लोकों को सुखा देते हैं। भगवान विष्णु रुद्र स्वरूप धारण करके भूवरलोक, भूलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक तथा पाताल लोक की समस्त चराचर सृष्टि को जला देते हैं। भगवान विष्णु तीनों लोकों को जलाने के बाद संवर्तक नाम के मेघों की सृष्टि करते हैं। नाना प्रकार के महामेघ 100 वर्षों तक बरसते हैं। विष्णु रूप में स्थित वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्षों तक चलती है। उस जल वृष्टि से समुद्र के समुद्र के समान उताल तरंगों वाले संसार के इस प्रलय काल में स्थावर जगम के नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन करते हैं। 1000 वर्ष तक सोने के पश्चात जब वे जागते हैं तो पुनः उन्हीं के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है। हे शौनक, इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुने। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर भगवान हरि अपने योग बल से समस्त सृष्टि को अपने में लीन करके ब्रह्मा को धारण कर लेते हैं। इस काल में जो प्राणी ब्रह्मलोक में स्थित रहते हैं, वे भी भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस काल में अनावृष्टि करने वाले सूर्य से संपन्न मेघ थे। मेघों के लगातार 100 वर्ष तक बरसते रहने से संपूर्ण ब्रह्मांड जल से भर उठता है। अंदर प्रविष्ट हुई उस जल राशि से ब्रह्मांड फट जाता है। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जल में ही लय हो जाता है। संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। संसार को आधार प्रदान करने वाली यह पृथ्वी भी उस जल राशि में डूब जाती है। उस समय जल तेज वायु में, वायु आकाश में और आकाश भूत आदि महतत्व के में प्रविष्ट हो जाता है, और वह महतत्व प्रकृति में तथा प्रकृति अव्यक्त परम पुरुष में लीन हो जाती है। हे वे हरि अव्यक्त पुरुष 100 वर्ष तक सोते हैं। तदंतर ब्रह्मा का दिन आने पर अव्यक्त आदि क्रम से
पुनः व्यक्ति भूत चराचर जगत की सृष्टि करते हैं। अध्याय 224 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।